brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 14 मई, एक पोस्ट, एक सवाल और एक तूफान। वो सिर्फ 22 साल की है, कानून की छात्रा है, सोशल मीडिया पर एक जाना पहचाना चेहरा है, शर्मिष्ठा पनौली। लेकिन अब वही नाम बन चुका है बहस, विरोध और वैचारिक युद्ध का केंद्र। 3 फिल्मी सितारे चुप थे और शर्मिष्ठा ने पूछ लिया, आखिर क्यों? शायद उसने सवाल उठाने की आज़ादी का इस्तेमाल किया, लेकिन अगले ही पल उसकी ज़िंदगी बदल गई। एक पोस्ट जिसमें एक धर्म विशेष पर की गई टिप्पणी ने देश के सबसे संवेदनशील जख्म को छेड़ दिया। पोस्ट हटा दी गई, माफ़ी मांग ली गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमकियां मिलने लगीं, परिवार को पुणे से गुरुग्राम शिफ्ट होना पड़ा और फिर 30 मई की दोपहर हरियाणा के एक शांत अपार्टमेंट से आई एक सनसनीखेज खबर। कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया। 17 दिन बाद आई ये गिरफ्तारी क्या वाकई सिर्फ कानून का पालन थी या फिर इसमें कुछ और भी था? कोर्ट ने जमानत ठुकरा दी। अब शर्मिष्ठा 13 जून तक जेल में रहेगी। लेकिन सवाल उठने लगे हैं, क्या उसने जो कहा वो निंदनीय था या अभिव्यक्ति की आज़ादी? बीजेपी ने किया बचाव। कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा उसने माफ़ी मांग ली थी, ये काफ़ी था। वहीं टीएमसी और एसपी के खेमे का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। अब ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं रही, अब ये एक आंदोलन बनता जा रहा है। रिहा करो शर्मिष्ठा को, ये हैशटैग सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। और फिर एक नया मोड़, ऑपरेशन सिंदूर पर बयानों की जंग छिड़ गई। लेकिन इस पूरे विवाद में जो बात सबसे खतरनाक है वो है एक धार्मिक एंगल को बेवजह घसीटने की कोशिश। राजनीति गर्म है, बयानबाजी जोरों पर है, लेकिन सवाल अब भी हवा में तैर रहा है, क्या यह कानून का मामला है या धर्म की राजनीति का मोहरा? कहानी अभी बाकी है, क्योंकि 14 मई को धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी वाली पोस्ट के बाद आखिर 17 दिन के बाद नामचीन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली को कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। अलीपुर कोर्ट ने शर्मिष्ठा की जमानत याचिका खारिज करके 13 जून तक जेल भेज दिया। गिरफ्तारी से खफा शर्मिष्ठा ने सवाल उठाए और कहा कि ये लोकतंत्र नहीं है। 22 साल की शर्मिष्ठा पनौली कोलकाता के आनंदपुर की रहने वाली है और पुणे में कानून की पढ़ाई कर रही है। सारा विवाद तब हुआ जब शर्मिष्ठा ने पहलगाम पर 3 फिल्मी सितारों की चुप्पी पर सवाल उठाया और इसी दौरान एक धर्म विशेष पर टिप्पणी कर दी। विवाद के बाद शर्मिष्ठा ने वीडियो हटा दिया, उसने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन उसको धमकियां मिलने लगी। इसके बाद परिवार गुरुग्राम आ गया। यहीं से 30 मई को कोलकाता पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब शर्मिष्ठा की रिहाई को लेकर मुहिम छिड़ी है। बीजेपी सांसद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने लिखा, उसने माफ़ी मांग ली थी, ये काफ़ी था, उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। उधर टीएमसी और एसपी ने कहा कि ये कार्रवाई ठीक है। उधर बीजेपी ने शर्मिष्ठा का बचाव किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयानों की जंग छिड़ी है, लेकिन इसमें धर्म वाला एंगल लाने की कोई वजह नहीं दिखती। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।